हिंद महासागर में धाक जमाने के लिए चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले समुद्री सर्वे में शामिल चीन का जहाज शीयान 6 हाल ही में श्रीलंका के तट पर सर्वे पूरा करने के बाद 2 दिसंबर को सिंगापुर पहुंचा। इसी बीच चीन ने श्रीलंका और मालदीव से एक और समुद्री सर्वे करने के लिए अपने जहाज को वहां के बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति मांगी है, जबकि भारत पहले ही श्रीलंका और मालदीव के सामने इस पर आपत्ति जता चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी 2024 से मई 2024 के अंत तक दक्षिण हिंद महासागर में सर्वे करने के लिए चीन ने श्रीलंका और मालदीव से वहां के बंदरगाहों पर अपने जहाज डॉक करने और गहरे पानी में सर्वे करने की अनुमति मांगी है। समुद्र में चीन की इस हरकत पर भारत शुरुआत से ही विरोध करता रहा है। 2 दिसंबर को ही चीनी सर्वे जहाज शीयान 6 अपना पहला सर्वे पूरा किया। आगामी सर्वे के लिए चीन जियांग यांग होंग 03 जहाज का इस्तेमाल करेगा, जो फिलहाल दक्षिण चीन सागर में जियामेन तट पर दूर मौजूद है। श्रीलंका और मालदीव से अनुमति लेने के बाद यह जहाज मलक्का के रास्ते श्रीलंका और मालदीव के तटों पर पहुंचेगा। भारत पहले ही श्रीलंका और मालदीव के सामने इस पर आपत्ति जता चुका है। भारत ने श्रीलंका और मालदीव से चीनी जहाज को भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए हिंद महासागर में अनुमति नहीं देने को कहा है। 2016 में बने जियांग यांग होंग 03 नवीनतम सर्वेक्षण और निगरानी तकनीकों से लैस जहाज है। इस जहाज का वजन 4813 टन बताया जा रहा। पिछली बार भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने चीनी जहाज शीयान 6 को सर्वे की अनुमति दी थी। 25 अक्टूबर 2023 को कोलंबो बंदरगाह पर डॉक करने से पहले चीनी जहाज शीयान 6 को चेन्नई से 500 समुद्री मील दूर भी देखा गया था। श्रीलंका EEZ और दक्षिण हिंद महासागर में सर्वे करने के बाद 20 नवंबर को यह पोत मलक्का जलडमरू मध्य से बाहर निकल गया था। पहले श्रीलंका और अब प्रो चाइना कंट्री मालदीव द्वारा चीनी पोत को अपने बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने से भारत इसलिए भी चिंतित है क्योंकि चीन का ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स और रिसर्च सर्विलांस तकनीकों से लैस है। भारत इस बात को लेकर भी चिंतित है कि चीन समुद्र में रिसर्च के नाम पर भारत की जासूसी करने के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल कर रहा। जुलाई 2023 में भारत के दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सामने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। भारत ने श्रीलंका से साफ कहा था कि श्रीलंका को भारत की रणनीतिक चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दावली में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इससे भारत का मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि सामाजिक रिश्ता रहा है। लेकिन चीन कई बार हिंद महासागर में अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं की मुक्त आवाजाही पर सवाल उठाता रहा। खैर, अब क्या होगा चीन और भारत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।